अपनी गर्दन को देखते हुए आप 1296 बार पढ़ेंगे फस्बी मोहम्मद माहिल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर-रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामिल टीवी में डॉक्टर रूमी शाह बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो है हमजाद के ऊपर। थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि 7 दिन में आप इस हमजाद को काबू कर सकते हैं। अब काबू करने का जो तरीका है वो पहले भी मैं कुछ वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों को कि हमजाद को किस तरह तस्खीर में लाया जा सकता है। हमजाद के बेशुमार तरीक़ाकार हैं तस्खीर के लिए, इन्हें ग़ुलाम करने के लिए, इन्हें बुलाने के लिए। लेकिन आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो इंतहाई आसान वजीफ़ा है। लेकिन जहन में ये रखिएगा, मैं बार बार यूट्यूब पे लोगों को अवेयरनेस देता हूँ, कोई भी वजीफ़ा करने से पहले ख़ास करके तस्खीर जनात, तस्खीर मोकलीन मोक्कल, तस्खीर परियाँ और तस्खीर हमजाद के लिए एक बेहतरीन उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन उस्ताद का, पढ़ा लिखा वो हो, वो बेशुमार अलूम पे अबूर हासिल उसे हो, वो बंदा आपको तस्खीर, किसी भी किस्म की तस्खीर करवा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर मुल्क, दीगर मुल्कों में क्या होता है जी, फलाने अमल की आप इजाज़त दे दें, हम कर लेंगे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अमल इस तरह नहीं होते। आप इसकी पहले ट्रेनिंग हासिल करें, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप इस अमल पे बैठेंगे तो वो कामयाबी की ज़मानत है कि आप कामयाब ही उठेंगे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हर बंदा जनाब वो जी आपको इजाज़त है, जाएं चिला कर लें जनात के साथ, आप उसको तस्वीर उसको हाजिर कर लें। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, कभी नहीं ऐसे होगा। और यहाँ पे मैं एक अवेयरनेस बहुत से वीडियोस में ये कह चुका हूँ, जिन और परी ट्रांसफ़र कभी नहीं होते। ये आप लोगों को बेवकूफ़ लोग बना रहे हैं कि जी जिन आपको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको परी ट्रांसफ़र करते हैं। लोगों को हमेशा लुटता वही शख्स है जो लालची होता है, जिसे लालच होगा वो लुट जाएगा। फिर बाद में वो पछताते हैं, जी हमें यूट्यूब पे बैठे फलां बंदे ने हमें लूट लिया, फलां बंदे ने लूट लिया। भाई लूटना तो है उसने। आप इतनी तो सूझबूझ रखते हैं कि जिन तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। आप खुद मेहनत करें, खुद ये मामलात आप मद्देनज़र करें अपना ये सारे, और ख़ुद अमल करें और ख़ुद इसमें कामयाबी में आप आएंगे। लेकिन खुद मेहनत करेंगे तब। अब बात यह है कि आज की जो वीडियो मेरी है वो है हमजाद के ऊपर। इसका एक नया तरीका है, ज़बरदस्त, सदियों पुराना तरीका है। लेकिन अगर आप ये मेरी ज़ेर निगरानी करेंगे तो सबको पता है मैं उस्तादी शागिर्दी की फ़ीस चार्ज करता हूँ, ये पूरी दुनिया को पता है। ठीक है जी। अब बात यह है कि इसका जो तरीक़ाकार है उसकी इबारत है फस्बी मोहम्मद माहिल। फस्बी मोहम्मद माहिल, ये इस वजीफ़े की, इस चिल्ले की इबारत है, छोटी सी इबारत है, फस्बी मोहम्मद माहिल। अब इसको आप 1296 बार ये पढ़ी जाती है जब दौरान वजीफ़े के, जब आप हमजाद को पकड़ते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ तरीक़ाकार बता दूं। हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम चल रहा है जी हम घरों में चिले करने, हमने घरों में चिले कर करके आपने जनात के अपने घर का आपने बेड़ा गर्क कर लिया, आपने बेड़ा गर्क कर लिया अपने घर का, कि घर में बैठ रहे हैं जी जनात का चिला कर रहे हैं। बातनी तौर पे तो जनात आ जाती है, लेकिन बात यह है कि वो आपके घर वालों को, आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा जलील करती है, आप पर रुजत तारी हो जाती है, कारोबार आपका तबाह हो जाता है, तमाम मामलात आपके निस्तो नबूद हो जाते हैं। फिर आप अमलों के पीछे भाग भाग फिरते हैं, जी हम पे जादू चल गया, जी हमें जनात नज़र आती है, मेरे बच्चों को नज़र आती है, मेरी बीवी को नज़र आती है। वो इसलिए नज़र आती है कि अपने घर में चिले के हैं। मैं अक्सर लोगों को ये ताकीद करता हूँ कि जब भी आपने तस्कीर जनात करनी है तो अपना एरिया छोड़ दें, बाहर कोई किराए का मकान ले लें, उसकी चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। और जब तक आप चिला वजीफ़ा कर रहे हैं वहाँ पे दूसरे किसी गैर शख्स का वहाँ पे जाना ममनू है। आइए आते हैं आज के इस 7 दिन वाला जो हमजाद है इसके मुतल्लिक। इसकी तैयारी कुछ इस तरह से है कि कमरे को अच्छी तरह पाक साफ कर लें। फ्रंट वाली दीवार जो सी है वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और वो सफ़ेद होनी चाहिए। और उसकी तैयारी में आपको कम से कम 2.5 से 3 किलो घी, जो देसी घी है, देसी खालिस घी, वो तैयार रखें। देसी रुई जो सी है वो तैयार रखें। और एक नया चिराग ले लें, चिराग ले लें जिसके अंदर 1 पाव या आधा पाव घी जो सा वो आ जाए, क्योंकि चिराग आपने घी का जलाना है, खालिस देसी घी का। आपने क्या किया, 9 चंदी मंगल को, 9 चंदी मंगल कहते हैं कि जब चांद की शुरू की जो तारीखें होती हैं उसमें जो पहला मंगल आएगा उसको 9 चंदा मंगल कहा जाता है। उस वक्त आप रात को जनाब
बैठें, पीछे चिराग जला लें, आप इस तरह से बैठें कि आपका साया दीवार के ऊपर हो, दीवार के ऊपर नजर आए, यानी आपकी आंखों के लेवल में। आपको मुंह यूं ना उठाना पड़े, यूं ना करना पड़े, बिल्कुल लेवल में आपका साया अपनी गर्दन को देखते हुए आप 1296 बार पढ़ेंगे फस्बी मोहम्मद माहिल, फस्बी मोहम्मद माहिल। मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पे ये चल जाए इबारत फस्बी मोहम्मद माहिल, लेकिन मैं सख्ती से ताकीद ये करूंगा कि आप लोग जब भी चिला करें उस्ताद की मावनत ज़रूर करें, उसे ट्रेनिंग ले लें, तो फिर 100% आपकी कामयाबी है। अब इसमें परहेज़ात क्या चलते हैं? तमाम जितने भी तस्खीर के जन्नात और ख़ास करके नूरानी जो तस्खीर है उसमें जलाली जमाली जल्दी परहेज़ चलते हैं। जलाली जमाली में दूध नहीं खाना, दूध नहीं पीना आपने, अंडा नहीं खाना आपने, गोश्त किसी भी किस्म का नहीं खाया जाता उसके अंदर, तन्हाई बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद दही नहीं आप खा सकते, और इवन के चमड़े की जो जूती है वो नहीं आप पहन सकते। जमाली अपनी गैर औरत तो बड़ी दूर, आप अपनी बीवी के साथ भी हम बिस्तरी नहीं कर सकते जब तक आप चिला कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की प्यार मोहब्बत की बातें बिल्कुल ख़त्म। जल्दी परहेज़ ये है कि आप बावुज़ू रहें, हर वक्त बावुज़ू। जब ने आपने सोना है तो वुज़ू करके सोएं। कपड़े आपके बिल्कुल पाक साफ़ होने चाहिए, और इस चिले के दौरान आपके सफ़ेद कपड़े हों तो बहुत ज़्यादा है। अगर एहराम बांध लिया जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो बात यह है कि ये जो हमजाद है ये बड़ा ज़बरदस्त हमजाद है। ये 7वें दिन आपके सामने हाज़िर हो जाता है। सूए कज़ा अगर 7वें दिन नहीं आता तो अगले 7 दिन, अगर फिर भी नहीं आता तो अगले 7 दिन, अगर फिर भी नहीं आता तो ये बातनी तौर पे वो आशिक हो गया आपका, वो आपका ताबे हो गया, आपके ख्वाबों में आएगा, आपको बड़ी बड़ी खबरें बताएगा। ये दर्जा दोम किस्म का हमजाद है, इसमें ज़्यादा डर खौफ नहीं है। लेकिन बार बार मैं ये कहता हूँ कि आप ट्रेनिंग हासिल कर लें। जब आप ट्रेनिंग हासिल कर लेंगे, जब आप इसकी ट्रेनिंग करके जब आप इस चिल्ले पे बैठेंगे तो कामयाबी मस्ट है। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो यूट्यूब पे नहीं शेयर की जाती, तो लोग कहते हैं जी बस वो अच्छा लगा आपका वजीफ़ा हमने करना है। भाई करें आप लोग, लेकिन उस्तादी शागिर्दी ज़रूर करें। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि मैं उस्तादी शागिर्दी कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं फ़ीस ले रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप सैयदज़ादे हैं तो आप ये फ़ीस क्यों ले रहे हैं? अब यहाँ पे मेरा बड़ा बेहतरीन जवाब आपको ये बनता है कि सैयदज़ादों को पेट नहीं लगा हुआ, या सैयदज़ादों की ज़रूरियात नहीं है, क्या सैयदज़ादे जो हैं सैयद ख़ानदान खाते नहीं हैं? अब यहाँ पे मैं उन लोगों को ये बात जवाब दे रहा हूँ जो लोग पूछते हैं जी सैयद तो बड़े सखी होते हैं, वो तो बस वो लुटा देते हैं। कमाल की बात है भाई, जो लुटाना था हमने लुटा दिया हुआ है। सैयद का 5% खुमस भी बनता है, ये भी ज़रा दिमाग में रख लें कि आपकी कमाई का जो 5% है, बाकायदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें जारी की हुई हैं कि आप सैयदज़ादे को या सैयदों को 5% देते हैं अपने माल में से, वो आप पे फ़र्ज़ भी है। तो बात यह है कि बातें करने को तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, बस इतना है। पूरी डंके की चोट पे मैं यूट्यूब पे बैठ के कह रहा हूँ, अपने चैनल पे बात कर रहा हूँ, मैं किसी को लूट नहीं रहा। मैं उस्तादी शागिर्दी करता हूँ, मैं फ़ीस लेता हूँ, मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँ। अगर मेरे तरीके में कोई फ़र्क आता है फिर मैं ज़िम्मेदार हूँ। तो लिहाजा आज का जो वजीफ़ा है वो तस्कीर हमजाद पर मुश्तमिल, मैंने उसका तरीक़ाकार समझाया, और तरीक़ाकार उसके साथ जो कौल करार करने हैं फिर किसी वीडियो में बताऊँगा कि हमजाद के साथ कैसे कौल करार। वैसे मैं जो 4 एपिसोड्स की जो एक सीरियल थी वो मैंने तस्कीर हमजाद पर दी, वही हमजाद से कौल करार किए जाते हैं। तो कौल करार यही ज़्यादातर किए जाते हैं कि आपने हाज़िर नहीं रहना, जब मैं बुलाऊँगा उसी वक्त आएंगे। ये तरीक़ाकार है। वो 1-2 शर्तें अपनी भी रख देता है कि ये शर्तें, लेकिन आमिल उसकी शर्तें नहीं मानता। तो लिहाजा आज का जो वजीफ़ा है मास वाइड ट्रेनिंग के आपने बिल्कुल नहीं करना, करें, मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, आपको अपनी ज़ेर निगरानी कराने के लिए तैयार हूँ, और ज़बरदस्त होगा। मेहनत आपने करनी है, करवाना है। ट्रांसफ़र वगैरह जनात नहीं होती, मैं बार बार बहुत सारी वीडियो में कहता हूँ, लेकिन लोग पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे इस बात को। मैं आपको इंशाल्लाह ये हमजाद का चिला करवा सकता हूँ बड़े वसूख से, लेकिन उस्तादी शागिर्दी के बाद जो मेरी एक हैंडसम अमाउंट है वो मेरी फ़ीस है, वो मैं किसी को नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने मगज़मारी करनी है, मैंने आपको ट्रेनिंग देनी है, तो ट्रेनिंग की मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई आएगी। कड़वी बातें भी हैं, मीठी बातें भी हैं, बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि इसलिए कि मैं दीगर आमिलों और दीगर यूट्यूबरों की तरह लोगों को लूटने के लिए नहीं, उनको अवेयरनेस देने आया हूँ। इस अवेयरनेस से आप फ़ायदा उठा लेंगे तो माशाल्लाह फ़ायदा है, अगर नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो अल्लाह आपका भी हामी नासर और मेरा भी अगली आने वाली नई वीडियो में
ڈاکٹر رومی شاہ بخاری دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.